Hey guys and welcome back to the amazing video and amazing series। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट जेएस। जैसे कि आपको पता होगा कि रिएक्ट जेएस नाम से एक लाइब्रेरी होती है, जहाँ पे एक फ्रेमवर्क है, जो आपको अवेलेबिलिटी देता है वेब ऐप्स क्रिएट करने के लिए। बट क्या आप वेब ऐप के कोड से एंड एक डेस्कटॉप ऐप क्रिएट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ नेक्स्ट जेएस, जो कि काफ़ी पॉपुलर लाइब्रेरी है ओवर रिएक्ट। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से नेक्स्ट्रॉन एक नेक्स्ट जेएस प्लस इलेक्ट्रॉन जेएस आपकी हेल्प कर सकता है एक डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। यहाँ पे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैंने काफ़ी सारे एडमिन पैनल्स को बनाया है विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट्रॉन, एंड आई जस्ट लव अबाउट इट हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। एंड जैसे कि मैं जेएस की किसी भी लाइब्रेरी को यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ एंड बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप नेक्स्ट जेएस प्लस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके नेक्स्ट्रॉन का इस्तेमाल करके डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को बना सकते हो। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे हम लोग जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है गिटहब के ऊपर आ चुके हैं। और इस वाले गिटहब के ऊपर मतलब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे नेक्स्ट्रॉन की एक लाइब्रेरी है जो बनाई गई है विद लॉट्स ऑफ लव एंड डेवलपर्स भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, और ये अपडेटेड होती रहती है। जैसे कि 5 मंथ्स पहले इसने कुछ चीज़ें अपडेट की थी, और अभी के अपडेट के अंदर आप विद द हेल्प ऑफ पेज राउटर ऐप राउटर का अपडेट अभी तक यहाँ पे नहीं आया शायद। विद द हेल्प ऑफ दैट यहाँ पे आप लोग जो है TSX के अंदर भी काम कर सकते हो। एंड ऑल्सो यहाँ पे टेलवाइन CSS का भी सपोर्ट है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि नेक्स्ट.js है, तो अगर आपको डिज़ाइनिंग करना है तो CSS आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ टेलवाइन क्लासेस यू कैन जस्ट यूज़ इट डायरेक्टली टू इट। ओके, तो यहाँ पे अभी के लिए हम जो इंट्रोडक्शन देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें क्रिएट की जाती है, इसके अंदर क्या क्या फॉर्मेट्स हैं। तो यहाँ पे इनपेक्स की मदद से आप इस चीज़ को रन कर सकते हो और काफ़ी अच्छे तरीके से एक ऐप को क्रिएट कर सकते हो। कुछ ऐप की डायरेक्टरीज है जो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से यूज़ में लेना है आपको। यहाँ पे आप मतलब रॉ इमेजेस को भी ले सकते हो, ऑनलाइन इमेजेस को भी ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और राउटिंग की अगर आप बात करो, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि ये पेज राउटर का इस्तेमाल कर रहा है, तो बहुत ही सिंपल लाइब्रेरी है और इसका इस्तेमाल आप इजीली कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे आप ENV वेरिएबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको APIs के साथ बात करनी होगी, थोड़ा सा स्टेप अलग है, समझ लेना इस चीज़ को, थोड़ा सा स्टेप अलग है, लेकिन हाँ ये उसमें भी अच्छे तरीके से वर्क कर सकती है। जावा की बहुत सारी लाइब्रेरीज जो आप वेब ऐप के अंदर यूज़ कर सकते हो वो यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कुछ फ्लॉज भी है, मैं आपको बाद में चल के दिखाऊंगा। बट अभी के लिए ये समझो कि ये बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, आपके रिडक्स को, कॉन्टेक्स्ट APIs को, ऑथेंटिकेशंस, बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस सीरीज़ के अंदर बनाने वाले हैं। अभी के लिए हम लोग फोकस करेंगे कि किस तरीके से डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को बनाया जाता है विद हेल्प ऑफ नेक्स्ट.js प्लस इलेक्ट्रॉन जेएस। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं हमारे क्विक टर्मिनल के अंदर। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम इन। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास बेसिकली नोड का वर्जन है 24, और आपके केस में थोड़ा अलग हो सकता है। तो आप याद रखना यहाँ पे जो लाइब्रेरीज है उसके अंदर भी देखो आप नेक्स्ट.js का जो 14th वर्जन है ये हम चलाने वाले हैं। हालांकि आई थिंक 15 आ चुका है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। NPM का 9th वर्जन सपोर्टेड है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भी मैनेज करना ज़रूरी होती है, खास करके नेक्स्ट.js एंड NPMs वगैरह। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, npx create नेक्स्ट्रॉन ऐप एंड जस्ट पेस्ट इट हियर। एंड उप्स, मुझे यहाँ पे इस कंट्रोल सी करना। ओके, सो मैं पहले डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर आ जाता हूँ, यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर मैं सब कुछ क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैं बस खाली या यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ mkdir लर्न नेक्स्ट्रॉन। ओके, एंड यहाँ पे मैं cd लर्न नेक्स्ट्रॉन के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं वही कमांड रन करूँगा। ठीक है, माई ऐप। सो व्हाट वी कैन से, हियर इज़ द नेम ऑफ इट। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा माई ऐप टेस्ट, माई फर्स्ट ऐप। ओके, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्टली जो है ये बोल रहा है कि टेलवाइन का CSS आपको चाहिए, या फिर जैसे टेम्पलेट्स होते हैं वो आपको टेलवाइन का CSS ऑलरेडी सेटअप करके दे देगा। तो मैं यहाँ पे येस कर लेता हूँ, एंटर, और कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये जो है ये रन हो जाता है। सो यहाँ पे कोई ऐसी अलग सी बात नहीं है, बहुत ही जल्दी ये एक्सट्रैक्ट करके रेडी हो जाता है। तब तक के लिए हम इसके डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, नेक्स्ट्रॉन डेव और समथिंग। सो नेक्स्ट्रॉन का जो
पोर्ट है वो है 8888। अगर आप वेब के ऊपर उसको रन करना चाहते हो, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र के ऊपर आपको रन करना है, तो और इसको आप एग्जैक्टली मल्टीपल थिंग्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके स्क्रिप्ट के अंदर अगर आप बिल्ड मैक, बिल्ड यूनिवर्सल लिनक्स, विंडोज 32 बिट, विंडोज 64 बिट ऐसा कुछ लिखते हो, तो भी आप काफ़ी स्पेसिफिक जा सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि YAML फाइल, जिसको आप मैनेज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम। जैसे कि अगर मैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहा हूँ, विंडोज़ के अंदर विंडोज 7 है और 32 बिट है, लेकिन थोड़ा सा अलग 32 बिट है, आर्किटेक्चर थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे आप उस चीज़ को मेंशन भी कर सकते हो, और उस चीज़ को मेंशन करने के बाद ये आपको प्रॉपरली उसी मशीन के लिए वो कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे चलते हैं, कुछ बेसिक डिटेल है बिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। अगर आपको अपनी ऐप आईडी बदलनी है, प्रोडक्ट नेम बदलना है, कॉपीराइट है, डायरेक्टरीज है, सो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि ऊपर की साइड पे अगर मैं आपको बताऊँगा जल्दी, ठीक है, डोंट वरी। ओके, अब पहले इस चीज़ को टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो एलएस आप देख सकते हो माई फर्स्ट ऐप ये बन चुके हैं। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ और अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेता हूँ, और विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करता हूँ विद हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर डायरेक्टरी, माई फर्स्ट ऐप विच इज हियर राइट नाउ। ओके, सो लेट्स इन लिटिल बिट गुड। ओके, सो यहाँ पे आपकी डायरेक्टरी है, एंड आई थिंक या सो ये डायरेक्टरी काफ़ी अच्छी तरीके से आपको देख सकते हैं। आप ये बोलोगे कि भाई यहाँ पे आप हम डायरेक्टली इसको रन कर सकते हैं, वेल बेसिकली आप नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप ऐसा कुछ करने की जरूरत करोगे तो ये बोलेगा कि इंस्टॉल कमांड नॉट फाउंड। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप एक फोल्डर स्ट्रक्चर या फिर एक प्रोजेक्ट बनाते हो, तो बाय डिफॉल्टली नोड मॉडल्स यहाँ पे इंस्टॉल होकर नहीं आता, तो आपको पहले नोड मॉडल्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जैसे मैं npm i कर लेता हूँ, npm i फॉर नोड पैकेज इंस्टॉलर। तो यहाँ पे ये कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करेगा, जैसे आपको पता होगा कि नोड मॉड्यूल्स जो होते हैं उन पैकेजेस को ये इंस्टॉल करेगा। तो थोड़ी देर के लिए वेट कर लेते हैं, यहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहा है, एंड तब तक के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। तो रिसोर्स के अंदर आपको कुछ आइकन्स मिलेंगे। बेसिकली अब ये आइकन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ। ये जो आइकन्स है वो स्पेसिफिक, ये ICNS स्पेसिफिक फॉर द मैक, ICO स्पेसिफिकली फॉर द विंडोज़। तो जैसे आप किसी भी ऐप यूँ समझो डायरेक्टरी को देखते हो, मतलब जैसे एक कोई भी ऐप ले लो, कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस ले लो, उसका जो लोगो होता है, जैसे VLC मीडिया प्लेयर का हो गया लोगो, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हो गया लोगो जो आपको दिखता है इंस्टॉलर से पहले, इंस्टॉलर के अंदर वो लोगो यहाँ से डिफाइन होता है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्टली आपको इस तरीके का लोगो आपको देखने को मिलेगा। ICNS को ये सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरा विजुअल स्टूडियो को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन समझ लीजिए कि कुछ इस तरीके से ही वो दिखता है। और अब आप इसको रिप्लेस करके आप खुद का लोगो यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है, रिसोर्सेज के अंदर। दूसरी चीज़, रेंडर के अंदर यहाँ पे पूरा का पूरा नेक्स्ट.js का ही कोड लिखा हुआ है, जैसे कि पेजेस हो गए, पब्लिक हो गए, स्टाइल्स हो गए, बहुत कुछ। अगर मैं स्टाइल्स के अंदर ग्लोबल CSS के अंदर जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्टली टेलवाइंड का थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है, और हाँ, ये टेलवाइंड का कोड डायरेक्टली अप्लाई हो भी जाता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे npm run dev लिखूँ तो आप देख सकते हैं कि पोर्ट 888 के ऊपर ये रन हो रहा है, और एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन मेरे सेकंड विंडो पे ओपन हो रहा है, ये वाला, ठीक है। तो ये रहा हमारा डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ये बिल्कुल डेस्कटॉप की तरह ही दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है, गुड। तो अब यहाँ पे किस तरीके से, तो यहाँ पे किस तरीके से हम लोग जो है इसको एडिट कर सकते हैं। गो टू नेक्स्ट पेज, गो टू होम पेज, इट्स वर्किंग फुल्ली फाइन। तो अगर आप पेजेस की डायरेक्टरी को देखोगे, होम एंड नेक्स्ट पेज, ये दो पेजेस यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। तो ठीक है, हम लोग क्या कर लेते हैं, बेसिकली इसके अंदर इसको रिमूव कर लेते हैं। तो बेसिकली जब भी आप कोई भी होम पेज बनाते हो तो आपको हेड लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और आप यहाँ पे हेड बाय डिफ़ॉल्टली नहीं लिख रहे हो, सो दैट्स वाई में भी इशू आ सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे /division टैग लिख लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, नो इशू एट ऑल। अब यहाँ पे जैसे ग्रिड है, तो मैं ग्रिड की जगह पे मुझे जो चाहिए था, लेट्स कॉल atom center and justify center, save it, and yeah, I will go for the hello Next.js. Okay, this is cool, right? It's saying that hello Next.js, but what if we called it fully? Like अगर मैं यहाँ पे height full लिख दूँ तो फिर भी ये नहीं हो रहा, राइट? मैं यहाँ पे height को
oops, hide screen. ओह ओके, नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली डूइंग इज, अब विथ के समय पे ये जो है ये पूरी की पूरी विथ को कैप्चर करा था, तो उसने पी मतलब जो पैराग्राफ टैग है जिसको बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए था वो हो चुका है, लेकिन ये हाइट को कंसिडर नहीं कर रहा था फुल्ली, तो मैंने जब एच स्क्रीन लिखा तो ये फुल हाइट को कवर करा। वेल ये सी एस एस टेलवान सी एस एस का पार्ट है, बट ठीक है ये हमने कर लिया अभी के लिए। अब यहाँ पे देखो आप, जो हेड है वो यहाँ पे है, राइट। तो हेड की फाइल को अगर मैं मिस कर दूँ या फिर उप्स कमेंट डाउन कर दूँ तो हेड गायब हो चुका है। एंड आई थिंक दैट्स वाई इट्स नॉट अबाउट द इशू, बट समटाइम्स इट गिव्स यू इशू। ओके, सो यहाँ पे होम पेज, ओके गुड। तो आप यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे बाकी की चीज़ें जैसे कि नेक्स्ट हो गया, तो नेक्स्ट पेज के अंदर भी एक हेड है आप देख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट पेज को थोड़ा सा एडिट कर दूँ, डिवीजन here is next page and save it। वैसे हम अब राउटर की मदद से रीडायरेक्ट हो रहे थे, बट अब हम कैसे रीडायरेक्ट होंगे, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके से आप एप्लीकेशंस बना रहे हो और आपको मल्टीपल स्विचिंग्स चाहिए, बट यहाँ पे आप कोई भी स्विच वाला बटन नहीं लिखना चाहते, तो बेहद सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे और अपने ब्राउज़र के अंदर लोकल होस्ट 888 के ऊपर जाएंगे और आप देखोगे कि यहाँ पे बिल्कुल 404 नॉट फाउंड आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी ऐसा इंडेक्स का पेज नहीं है जो 888 के ऊपर रन होगा। एक्चुअली यहाँ पे डायरेक्टली एक पेज है, वो है होम पेज, तो कुछ इस तरीके से। और अगर आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर जाना है तो आप खाली नेक्स्ट लिखोगे तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो। ओके ऑलराइट गुड। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है ये सीख गए किस तरीके से यहाँ पे राउटिंग होती है। आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को रन करना है तो ब्राउज़र के ऊपर कैसे रन किया जाता है, किस पोर्ट के ऊपर एक्चुअल में ये रन होता है। आई होप सो कि आपको पता चल जाए। ओके सो मैं इसको थोड़ा ये कर लेगा, लोकल होस्ट 88 के ऊपर ये रन हो जाता है, याद रखना, ठीक है। ओके ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉन्फ़िग फाइल है, यहाँ पे आपको env वेरिएबल्स को डिफाइन करना पड़ता है। सो अगर मैं यहाँ पे env लिखूँ और इस तरीके से और यहाँ पे लिखूँ टेस्ट, तो यहाँ पे मैं कोई भी वेरिएबल ही कर सकता हूँ। और अगर लाइक टेस्ट, और अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ और यहाँ पे मैं लिखूँ कि यस प्रोसेस डॉट env डॉट टेस्ट, तो यहाँ पे ठीक है सी टेस्ट। इस तरीके से आपको env वेरिएबल्स को यहाँ पे एक्सेस में लेना है। हद तक आपको पता होगा कि नेक्स्ट.जेएस के अंदर क्या होता है कि बेसिकली पब्लिक फोल्डर्स के अंदर भी कुछ रॉ इमेजेस रखते हो जिसका इस्तेमाल आप मल्टीपल टाइम्स कर लेते हो, तो उसको भी आप इस तरीके से यहाँ पे रख सकते हो। और इसका इस्तेमाल जैसे कि अभी ये लोगो है, अगर मैं इसका इस्तेमाल करना चाहूँ तो बेसिकली मैं बहुत सिंपल तरीके से इसका इस्तेमाल करूँगा। कुछ नेक्स्ट.जेएस के अंदर आपको एक इमेज मिलता है, राइट। सो इमेज बिल्कुल उस तरीके से आपको इसका इस्तेमाल भी करना है। सो src/ अभी इसका पाथ है images slash logo dot png। okay, so I will put width as 100 and height as 100. Okay, and duration will be logo. Save it. Look at that. Okay, so it's working, right? It's completely fine, right? कि इस तरीके से आप लोकल इमेजेस को भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, सो कोई भी ये प्रॉब्लम नहीं है। टेलविंड कॉन्फ़िग फाइल पे आपको मिलते हैं जहाँ पे आपको मल्टीपल कलर्स एंड अगर कस्टमाइज्ड कलर्स के साथ आपको खेलना है तो आप बिल्कुल यहाँ पे वो भी चीज़ें कर सकते हो। क्या जैसे मैंने आपको कहा कि ये टाइपस्क्रिप्ट का सपोर्ट लेके आता है, तो आप टाइपस्क्रिप्ट के अंदर भी इसका कोड कर सकते हो। पैकेज.लॉक एंड पैकेज.जेसन फाइल के अंदर कुछ पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन स्टोर, ये आपकी मदद करेंगे आपको लोकली डेटा को स्टोर करने के लिए एंड ऑल दैट। बट यहाँ पे आप लोकल स्टोरेज का भी इस्तेमाल ले सकते हो, जैसे कि अगर आपको पता होगा यहाँ पे आप लोकल स्टोरेज का भी एक्सेस ले सकते हो। कॉस्ट सेव स्टोर में फंक्शन, तो यहाँ पे आपको लोकल स्टोरेज भी मिलता है, गेट आइटम, सेट आइटम, रिमूव आइटम एंड ऑल दैट, तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। मोस्टली मैंने यहाँ पे जब भी मैंने प्रोडक्शन लेवल के एप्लीकेशंस को बनाया मैंने उसी का इस्तेमाल किया है। तो कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हो। तो ये एक चीज़ है। ओके, अब बेसिक चीज़ें तो हमने कवर अप कर ली, इंट्रोडक्शन तो आई क्विज हो गया है, आपको पता चल रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही। ये मेन डायरेक्टरी है, मेन डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल्स होते हैं उनको भी आप एडिट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर पर्पस। बट यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल्स है। अगर यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ हो जाती है तो थोड़ा मेन कोड के ऊपर
इश्यूज आ जाता है। ओके ओके, सो अब मैं यहाँ पे जो है बेसिकली हमने ओवरव्यू ले लिया सारी चीज़ों का, पेजेस नेक्स्ट ये सब कुछ इसी तरीके से बन रहा है। फ़िलहाल के लिए जो ऐप फ़ोल्डर है जिसके अंदर आपका देख सकते हो बैकग्राउंड एंड प्रीलोड है, एक और फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है व्हाइल यू आर क्रिएटिंग और बिल्डिंग एन एप्लीकेशन और फॉर द अनदर डेस्कटॉप। मतलब कि ये समझ लो कि प्रोडक्शन लेवल पे अगर आपको एप्लीकेशंस आप बना रहे हो प्रोडक्शन लेवल पे एप्लीकेशन, तो आपको इस तरीके से नहीं बल्कि एक कमांड रन करनी पड़ती है, वो है npm run build। अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप इस कमांड को रन करोगे, जिस सिस्टम का आप इस्तेमाल करें उस सिस्टम के लिए ये ऐप क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि अगर मैंने इसको एंटर कर देता हूँ तो ये एक ऐप क्रिएट करेगी विद द हेल्प ऑफ फोल्डर, और ये ऐप स्पेसिफिकली मेरे सिस्टम के लिए बन जाएगी। मेरे सिस्टम के लिए मतलब जिस सिस्टम पे मैं ऊपर इसके ऊपर रन कर रहा हूँ, ये मैकबुक है, सो ये मैकबुक के लिए इस चीज़ को रेडी करेगा। जैसे आप देख सकते हो कि साइज इज इक्वल टू 100 MB एंड ऑल दैट। तो ये अब इसी सिस्टम के लिए ये ऐप बन रही है फिलहाल के लिए, ठीक है। और वो भी डिप्लॉयमेंट मोड में या फिर प्रोडक्शन लेवल के एप्लीकेशंस को बन रही है। सो ये में भी DMD फाइल या फिर जिप फाइल को क्रिएट कर देगा, और मैं डायरेक्टली इसको डबल क्लिक करके उस चीज़ को इंस्टॉल कर पाऊंगा अपने सिस्टम के अंदर, एंड दैट्स इट, एवरीथिंग विल बी वर्क। सो बहुत सारी फीचर्स है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट है, और अभी के लिए हम लोग बस इसकी शुरुआत करें कि इलेक्ट्रॉन जेएस एंड ऑल दैट। बट यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग इसको यूज़ में ले सकते हैं। सो ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें बनती है। सो एक नया फोल्डर क्रिएट कर चुका है डिस्क नाम से। तो डिस्क नाम के अंदर एक फोल्डर के अंदर आप देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें प्रेजेंट है एंड ऑल दैट। ठीक है, तो चलिए देखें। अब ये देखो माई नेक्स्ट्रॉन ऐप 1.1 ARM64। सो यहाँ पे अगर मैं इस फाइल को एडिट करता तो शायद थोड़ी अलग चीज़ें आपको देखने को मिल जाती। यहाँ पे कॉन्फ़िग फाइल भी थी, YAML फाइल। तो YAML फाइल के अंदर आपको ये चीज़ें चेंज करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू, अगर आप प्रोडक्शन लेवल के लिए बना रहे हो तो सीखने के लिए इट्स फाइन, कम्प्लीटली फाइन। तो अगर मैं इसको रिप्लेन फाइंडर कर दूँ, रिप्लेन फाइंडर के अंदर डिस्क के अंदर चला जाऊँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है, लेकिन एक DMG फाइल प्रेजेंट है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको अगर मैं डबल क्लिक कर दूँ, मेरे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है। अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ तो मेरी ऐप मैकबुक के लिए रेडी है फॉर प्रोडक्शन पर्पस। सो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट है, आप बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कर सकते हो। इसके कुछ फ्लॉज भी है जो आपको बाय द टाइम ऑफ जैसे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे वैसे आपको समझ में आ जाएंगे। उन फ्लॉज को भी आप एक बार चेकआउट कर लेना, बिकॉज जब भी हम प्रोडक्शन लेवल के एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं तो वो भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। सो वेल एंड गुड, अभी के लिए हम बस शुरुआत करें इलेक्ट्रॉन जेएस प्लस नेक्स्ट्रॉन की। तो अब से हम नेक्स्ट्रॉन की सीरीज़ को बनाएंगे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, और हर एक प्रोजेक्ट का एक अलग अलग वीडियो होगा। हम एक तरीके से बैकएंड क्रिएट करेंगे, ऑथेंटिकेशंस का देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट एपीआईज़ को देखेंगे, बहुत सी चीज़ें होंगी। ज़रूरी ये है, रिक्वायरमेंट भी ये है कि आपको नेक्स्ट थोड़ा बहुत सा आना चाहिए। क्लाइंट सीएसएस का भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो बेस्ट है। इसके साथ साथ अगर आप मेरे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो आपको क्लाइंट सीएसएस का भी नॉलेज आ जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। आप यहाँ पे बस हम लोग शुरुआत कर सकते हैं, और क्या। ओके,